अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर फाइन। सो आज जो है वो वीडियो जो है दैट इज़ रिलेटेड टू अ लिटिल बिट चेंज इन CS 502 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन। तो बेसिकली जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन इन अ सेंस के ऊपर वो कह रहा है कि स्यूडो कोड में कि आई की वैल्यू जो है वो 1 से n तक चलेगी, ठीक है, आउटर मोस्ट लूप में, और नीचे लिखा हुआ है कि आई की वैल्यू जो है आउटर मोस्ट लूप में वो 1 से 5 तक इंक्रीमेंट होगी। तो आई हैड टोल्ड यू कि अगर 1 से 5 तक हम लेके चलते हैं तो मतलब इस ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, फिर ये वाला 4 या 3 टाइम्स है, ये वाला 5, तो वो टोटल जो है वो एक कांस्टेंट लाइक रन टाइम बन रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको ओ ऑफ 1 बताया था। लेकिन अगर हम सिर्फ स्यूडो कोड को, मैंने कहा था कि अगर फॉलो करें या इंस्ट्रक्टर आपको कह दें कि 1 से n तक वाले को मतलब इस कोड को ही देखना है और नीचे वाली डिटेल्स पे नहीं जानना, तो फिर ये एन टाइम रन करेगा और ये बाकी दोनों कांस्टेंट होंगे, तो टोटल मिला के ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन थी कि नीचे वाले के अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट रनिंग टाइम लें या ऊपर वाले को अगर फॉलो करते हैं तो एन आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है। तो फिर क्या हुआ कि आई मेड एन ईमेल और यहाँ पे मैंने पूछा कि असाइनमेंट में जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें किस वैल्यू को कंसिडर करना है, 1 से 5 तक जो चल रहा है लूप उसको, या फिर 1 to n। तो यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्टर हैड रिप्लाइड के जो आपने वैल्यू कंसिडर करनी है वो 1 से n तक करनी है। तो इसमें ये क्या चेंज होगा, लाइक यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो लूप है आपके पास वो 1 से जो है वो n टाइम्स तक रन कर रहा है, ठीक है, सोल्यूशन में। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े बस ये चेंज होने हैं, जिसकी वजह से आपका जो फाइनल आंसर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था। सो आई थॉट आई शुड इन्फॉर्म यू गाइज। अच्छा, अब ये n टाइम्स और फिर वही कोड के अकॉर्डिंग ये 4 टाइम्स, और फिर ये टोटल जो है वो आपके पास बन जाएगा 20n, ठीक है। और इसलिए 20 क्योंकि कांस्टेंट है उसको इग्नोर करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। तो कीप नोट ऑफ दिस। और अगर आपने असाइनमेंट पहले भी सबमिट करवा दिया है, लाइक अगर करवा चुके हैं तो ऐसे फिर भी कोई इशू नहीं है, क्यों? क्योंकि जब तक ड्यू डेट नहीं होती, लाइक 13th अगर इसकी लास्ट डेट है तो 14th ग्रेस पीरियड भी होता है। तो तब तक अगर आपने ऑलरेडी सबमिट करवा दी हुई है असाइनमेंट, इवन देन यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। दोबारा उसी असाइनमेंट के इंटरफेस पे दोबारा लाइक वो जो एक सेंड मैसेज का आइकन होता है वहाँ पे रीसबमिट अगर हम करवाएं तो जो हमने लास्ट अपडेटेड असाइनमेंट सबमिट करवाई होती है वो मार्क्स और चेकिंग के लिए काउंट होती है, तो दोबारा से हम सबमिट करवा सकते हैं। तो बस इसमें यही चेंज मैंने आपको बताना था कि लाइक ये कंफर्म मैंने कर लिया कि ये एन टाइम्स तक ही रन करता है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में था लाइक डिटेल्स में नीचे की आउटर मोस्ट लूप जो है वो 1 से 5 तक इंक्रीमेंट कर रहा है। तो आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि अगर मतलब उसको फॉलो करें या उसको, क्योंकि दोनों सिनेरियोस ही एक ही क्वेश्चन में दिए हुए थे, ठीक है। और आईडी वाला इसमें मैंने आपको बता दिया। और ऐसा लाइक ये बताया हुआ है कि जैसे जैसे आई जे के की जो वैल्यूज़ चेंज होनी है वो बतानी है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कुछ लिखी हुई हैं कि मतलब आई की वैल्यू अगर 1 होगी, जे की 1 होगी, तो फिर ये वाली आइट्रेशंस होंगी और के की ये वैल्यू बन जाएगी। फिर आई की वैल्यू 1, फिर जे की 2 कर दें, फिर आई की वैल्यू 1, जे की 3। तो मतलब जितने क्वेश्चन में कहा हुआ है उतने तो बहुत ज़्यादा पेजेस के मतलब बहुत ज़्यादा आउटपुट्स जनरेट होते हैं। सो आप के लिए आई थिंक इतना भी ठीक है कि मतलब 5-6 या 3-4 आउटपुट्स जो हैं वो लिख दें और कह दें कि बाकी जो है वो लाइक वाइज इस तरह ही रन करेगा। तो इसमें मेन चीज़ जो थी वो यही रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की थी। और मेरी भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है कि ये लूप जो है वो अ, आपके पास एन टाइम्स तक ही रन करेगा, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इस। तो दिस वाज द मॉडिफिकेशन। और सॉरी फॉर एनी कन्वीनियंसेस, लेकिन अगर आपने सबमिट करवा भी दी हुई है इवन देन यू कैन रीसबमिट, इट विल नॉट लीड टू एनी लॉस ऑफ मार्क्स। So don't worry and make changes if you have solved your assignment this way. So this was all about today. Thank you.